इन्फॉर्म ह्यूमन, आप तक सच पहुंचे, यही हमारी कोशिश है। नमस्कार, इन्फॉर्म ह्यूमन में आप सभी का स्वागत है। आज देवास में इन्फॉर्म ह्यूमन की टीम के साथ प्रदेश की नहीं देश की ऐसी शख्सियत जिनके बारे में एक मशहूर शायर ने बहुत अच्छा शेर कहा है कि सूरज का अपना मकान नहीं होता, वो जहाँ भी जाता रोशनी ही फैलाता। परिचय एक अपने आप में बड़ा परिचय है। संघ की बात करें या चाहे सियासत की दौर की बात करें, तपन भौमिक जी का नाम पूरे प्रदेश ही नहीं देश में बड़े शिद्दत के साथ लिया जाता है। ऐसी शख्सियत का देवास में आना, और देवास जो कि उनकी कर्म क्षेत्र की एक ऐसी पृष्ठभूमि रही है जहां देवास में संघ को लेकर के बड़ा काम किया, साथ में ही राजनीति के क्षेत्र में एक विशिष्ट व्यक्तित्व को पहचान बनाने के लिए आपने बड़ा काम किया है। यहाँ के जितने भी बड़े नेता हैं, उन नेताओं पर अगर आशीर्वाद रहा है तो वो आदरणीय तपन भौमिक जी का रहा है। भौमिक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद, अभिनंदन है। आज हमारे साथ में एक और बात बताना चाहूँगा कि हमारे इन्फॉर्म ह्यूमन के चीफ एडिटर आदरणीय राजेश जी व्यास साहब, जो कि तपन भौमिक जी के मानस पुत्र के रूप में जाने जाते हैं। सही है। भौमिक जी का आशीर्वाद उनको जब मिला, पत्रकारिता के क्षेत्र में एक बड़ा नाम पूरे प्रदेश में आदरणीय राजेश व्यास जी ने किया। बड़े अखबारों में बड़े शिद्दत के साथ बड़ी संपादकीय भूमिका और ब्यूरो चीफ की भूमिका निभाई है। साथ में हाल ही विगत एक वर्ष पूर्व आदरणीय तपन भौमिक जी के निर्देशानुसार, उनके मार्गदर्शन में इन्फॉर्म ह्यूमन डिजिटल मीडिया कंपनी का आपने संचालन शुरू किया है। और ये बात सामने आती है कि सनातन को केंद्र में रखकर सत्य के धरातल की पृष्ठभूमि पर काम करने का अगर किसी को मार्गदर्शन मिला है इस चैनल को, तो वो आदरणीय तपन भौमिक जी से मिला है। आज हम छोटी सी चर्चा वर्तमान देश के हालात और वर्तमान में देश जिस राजनीति की प्रगति की दौर से गुजर रहा है उस पर चर्चा करने के लिए हमारे बीच में आदरणीय हमारे चीफ एडिटर राजेश जी व्यास और साथ में हमारे सिटी एडिटर त्रिपाठी जी हमारे बीच में उपस्थित हैं। बहुत स्वागत है आदरणीय भाई साहब। जब आपका इंटरव्यू करता हूं तो बहुत गौरव की अनुभूति होती है, क्योंकि लोकसभा चुनाव की आपकी लगातार व्यस्तता रही, बहुत ज़्यादा आप व्यस्त रहे। पिछले कई दिनों से मैं इस प्रयास में था कि आपसे बातचीत हो पाए, चुनाव को लेकर बातचीत हो पाए, और जब एक अनौपचारिक बातचीत हो रही थी तब आप किसी से फ़ोन पर चर्चा कर रहे थे कि चुनाव के दृश्य अभी भी आंखों में झूल रहे हैं। वो दृश्य किस तरह के हैं? देखिए, दृश्य तो स्पष्ट है, क्योंकि सबसे पहले आदमी का लक्ष्य स्पष्ट होना चाहिए। तो भारतीय जनता पार्टी ने इस बार का लक्ष्य 400 पार का है। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी 29 की 29 सीटों पे विजय हासिल करेगी। और जहाँ तक मुझे जिस लोकसभा में काम करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान विदिशा संसदीय क्षेत्र, उसमें भी मैं विशेषकर खातेगांव क्षेत्र को ही देखता रहा, क्योंकि वो उज्जैन संभाग में देवास जिले में। तो निश्चित रूप से भारी जीत है हमारे। भारी जीत के साथ साथ कई तरह के आंकड़े निकल के आ रहे हैं, कई तरह की समीक्षाएं हो रही हैं। विदिशा संसदीय क्षेत्र में जब आपकी एक लगातार सक्रियता देखी गई और उसके बाद जब जिस तरह से मतदान हुआ और अब जो आंकड़े निकाले जा रहे हैं कि ऐसा लग रहा है कि इस बार जो रिजल्ट आएंगे उसमें सबसे ज़्यादा 8.5 लाख का अंतर सामने आएगा। क्या लगता है आपको? निश्चित रूप से आप जो कह रहे हैं एकदम 8.5 के ऊपर ही हम जीतेंगे। और मैं समझता हूँ ये जीत मध्य प्रदेश ही नहीं अपितु भारत में प्रथम स्थान पर रहेगा। शिवराज जी का एक अलग व्यक्तित्व है, एक अलग प्रेम है, उसके कारण लोग बहुत सारे ऐसे कांग्रेस के लोगों से मैं मिला, बड़े बड़े परिवारों से मिला मैं,
उनके घर गया, भोजन किया। उनने एक ही बात कही कि हम तो जन्मजात कांग्रेसी हैं, लेकिन इस बार हम शिवराज जी को वोट देंगे कि इस आदमी ने कुछ किया है, जो बोएगा वो काटेगा। तो निश्चित रूप से शिवराज जी ने जो काम मध्य प्रदेश में किया है, आप 2003 के पहले के मध्य प्रदेश, 2003 के पहले का देवास, 2003 के पहले का सोनकच्छ देख लीजिए और अभी देख लीजिए, हर क्षेत्र में जिसको कहते हैं चहुमुखी विकास अगर मध्य प्रदेश का हुआ है, मुझे कोई कहने में अतिशयोक्ति नहीं है कि देश में सबसे द्रुत गति से अगर विकास हुआ है तो मध्य प्रदेश का हुआ है। उसमें भी 2-3 क्षेत्र जो है, शिक्षा और स्वास्थ्य, इसमें शिवराज जी ने विशेष ध्यान दिया है और इस दोनों क्षेत्र में हम बहुत अधिक प्रगति कर चुके हैं। तो निश्चित रूप से 18 साल तक लगातार मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने जो काम किया उसका परिणाम अब आएगा। उसका परिणाम हम हालांकि विधानसभा चुनाव के तत्काल बाद भी हम स्टूडियो में बैठे थे और वो पहला आपका साक्षात्कार था, तब आपने सीटों का एक अंतर और स्पष्ट किया था। परिणाम जब आए तब वही आंकड़े अक्षरशः साबित हुए। अब यदि आप ये दावा कर रहे हैं कि विदिशा सीट जो है वो पूरे देश में एक बड़ा अंतर लेके आएगी, पहले नंबर पर रहेगी, शिवराज जी को इसका श्रेय आप दे रहे हैं और चूँकि आपकी भी सक्रियता रही, आपके पास तो प्रभार रहा, इसको आप कैसे देखते हैं? इस चुनाव में वास्तव में सारा श्रेय, विदिशा लोकसभा की बात बता रहा हूँ मैं, बल्कि पूरे मध्य प्रदेश की ही बताऊँगा। हमारी जो 3 भूमिका है 3 लोगों की, 3 लोग कौन कौन है? 3 संस्थागत लोग हैं। एक तो हमारे केंद्र सरकार और मोदी जी की सरकार, दूसरा है भारतीय जनता पार्टी, और पार्टी में मेरे जैसे सैकड़ों कार्यकर्ता हैं। विदिशा में कोई मैं अकेला थोड़ी था, एक हमारी बहुत बड़ी टीम थी, पूरी टीम। दूसरी है भारतीय जनता पार्टी और तीसरा है कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किए गए कार्य, इनसे प्रेरित होकर के मोदी जी के कार्यक्रम से प्रेरित होकर के, उनके विकास से प्रेरित होकर के, राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण से लेकर के, धारा 370 हटाने के निर्माण से लेकर के, बहुत ऐसे काम हैं जिसके कारण स्वप्रेरणा से लोग वोट देना चाहते हैं। और कई लोग एकदम सीधे सीधे ये चाहते हैं मोदी जी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बने। ये भी एक बहुत बड़ा कारण केंद्र सरकार के काम का है। सर, एक चीज़, जब बात लोकसभा चुनाव की जी चल रही है तो आपकी बार देखा जा रहा है कि 2019 के जो लोकसभा चुनाव थे उसके कंपैरिजन में वोटिंग कम होती जा रही है जी। तो इसको आप किस परिप्रेक्ष्य में देख रहे हैं, क्योंकि विपक्ष इसको एक मेन मुद्दा बना रखा है? देखिए, विपक्ष की तो बात मैं करूँगा नहीं कि विपक्ष है ही नहीं। मैं एकदम नीचे, मतलब जहाँ समझ लिए 400-500 वोटरों का छोटा सा गांव, उस गांव में भी मैं बैठा, उनके साथ चर्चा की और बड़े बड़े गांव में भी बैठा। इस बार मुझे स्पष्ट रूप से ये ध्यान आया कि कांग्रेस के लोग वोट डालने नहीं गए। अल्पसंख्यक, जिसको कांग्रेस कहा जाता है कि अल्पसंख्यक हमारा अनिवार्य वोट डालने वाला व्यक्ति है, अल्पसंख्यक मोहल्लों में वोटिंग कम हुई है। क्यों कम हुई? पोलिंग कम हुई ना, आपके इधर भी हुई होगी। तो अल्पसंख्यक लोग जो वोट देना नहीं चाहते भाजपा को, वो भी वोट डालने नहीं गए। इसलिए हमारी 8 से 12% वोट जो है पिछले बार से इस बार कम पड़े। तो निश्चित रूप से ये जो कम पड़े ये हमारे लिए लाभदायक है, ना कि विपक्ष के लिए। वैसे एक मेरा प्रश्न है कि आप प्रदेश के में जितने भी बड़े राजनेता हैं, उन राजनेता के मेकर हैं आप। उस राजनेता के मेकर हैं आप, उनको कुर्सी पर बैठे नहीं, मैं अकेला नहीं हूँ, मेरी पार्टी है, ये उसमें मैं भी हूँ। आपकी बड़ी भूमिका, आपकी भीष्म पितामह की तरह भूमिका रही है हमेशा। वैसे क्या कारण है कि आप स्वयं एक बड़े पद पर अभी तक इस कुर्सी को लेकर के आपने कभी प्रयास नहीं किया, या क्या कारण रहा? सब बहुत, ये पूरा प्रदेश जानना चाहता है। देखिए, ऐसा है कि मेरे जैसे
आपने बताया आप नींव के पत्थर हैं, श्रेष्ठ कार्यकर्ता हैं। मेरे जैसे कोई मैं अकेला नहीं हूँ। मेरे को आप जानते हैं इसलिए आपको लगता है कि मैं अकेला हूँ। मेरे जैसे अनेक लोग हैं जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन लगाकर, जैसे मैं स्वयं ही हूँ, प्रचारक हूँ, मैं प्रचारक रहा लंबे समय, अभी तो भारतीय जनता पार्टी में हूँ। तो प्रचारक रहते हुए मैंने बहुत काम किया। मेरे जैसे अनेक लोगों ने काम किया और अनेक हम लोग हमेशा पर्दे के पीछे रह करके और संगठन को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। मैं दिख रहा हूँ आप लोगों को, लेकिन मेरे जैसे अनेक लोग हैं जो कोई बड़े पद पे नहीं पहुँच पाए। दायित्वों में हम लोग जरूर बड़े जगह पे रहे और पद में भले ही नहीं है। निश्चित तौर से बड़ा एक व्यक्तित्व, और चूँकि हम लोगों की समय की एक बाध्यता है, लोकसभा चुनाव को लेकर केंद्र में हम लोग बातचीत कर रहे हैं। 400 पार की आप बात कर रहे हैं, और वोटिंग कम हुई उसके भी विपक्ष आपकी नज़र में है नहीं, और विदिशा संसदीय क्षेत्र देश में पहले नंबर पर आप बता रहे हैं कि हम एक बड़े अंतर के साथ हम जीते। मध्य प्रदेश में सीटों की संख्या क्या रह सकती है? देखो, आज की तारीख में अगर हमने सब जगह से जो पता लगाया, आप लोगों को भी पता लगाया कि मध्य प्रदेश में पहली बार हम 29 की 29 सीट जीतेंगे। मध्य प्रदेश में पहली बार, इसमें कोई संदेह नहीं, क्योंकि मध्य प्रदेश में पिछले बार हम नहीं, एक सीट नहीं आई पिछली बार ना, केवल छिंदवाड़ा नहीं आई, तो एक सीट नहीं आई छिंदवाड़ा। हाँ, इस बार जो है पूरे 29 की 29 सीट, क्योंकि छिंदवाड़ा में विपक्ष है ही नहीं। छिंदवाड़ा के पूर्व विधायक वो भारतीय जनता पार्टी में, छिंदवाड़ा के जितने भी कांग्रेस के कार्यकर्ता थे सारे के सारे भारतीय जनता पार्टी में आए। इसलिए निश्चित रूप से मध्य प्रदेश में जिस प्रकार से विपक्ष को छिन्न भिन्न हमने नहीं किया, वो हो गए। मध्य प्रदेश के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष 7 बार चुनाव लड़े, 7 बार हारे, जीत का मुंह उन्हें देखा नहीं, और उसके बाद वो प्रदेश अध्यक्ष रहे, और प्रदेश अध्यक्ष जैसा व्यक्ति आज हमारे साथ खड़ा है। भारतीय जनता पार्टी ने जिसको टिकट दिया इंदौर में, वो भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा है। टिकट लेने के बाद खड़ा है, पहले से खड़ा होना बाद में अलग बात है। तो निश्चित रूप से विपक्ष की तो बात मुझे नहीं लगता मध्य प्रदेश में कुछ है। अच्छा भाई साहब, एक मेरा प्रश्न है कि विपक्ष का होना भी जरूरी माना जाता है कहीं? निश्चित रूप से भूमिका होना चाहिए एकदम। अटल बिहारी वाजपेयी जी हमेशा बोलते थे सशक्त विपक्ष होना आवश्यक है। अब सामने वाला सशक्त नहीं हो, इसमें सत्ताधारी पक्ष का कोई योगदान है क्या? कांग्रेस शक्तिशाली नहीं हो, ये तो कांग्रेस का काम है, अन्य दलों का काम है, सपा का काम है, बसपा का काम है। हम लोगों का काम नहीं है कि उसको ख़त्म करें। हम कहाँ ख़त्म कर रहे हैं? एक और मेरा प्रश्न बहुत जरूरी प्रश्न था, पूरे जनमानस का ये प्रश्न है कि राम मंदिर तो बन चुका है और जो 500 वर्ष की तपस्या पूरी हो चुकी है, क्या मथुरा की ओर अब कूच करना है? निश्चित रूप से हमारे विश्व हिंदू परिषद, संपूर्ण संघ परिवार, हिंदू साधु संत ऋषि मुनि, संपूर्ण भारत में निर्णय लिया कि मथुरा और काशी और अयोध्या ये हिंदुओं के पवित्र स्थान है और हिंदुओं के पवित्र स्थान पर मंदिर बनाया जाएगा। इसमें कोई लाग लपेट नहीं कि क्या है क्या नहीं है, ये हिंदू समाज की मांग है। इसमें भारतीय जनता पार्टी क्या कहेगी नहीं कहेगी ये मेरा विषय नहीं है, लेकिन हिंदू समाज की तो मांग है भैया, और निश्चित रूप से आने वाले समय पे इस पे भी निर्णय होगा। तो लोकसभा चुनाव पर केंद्रित ये हमारी बातचीत, जिसमें तपन भौमिक जी ने जिस तरह से मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में जिन आंकड़ों को बताया था वो सही साबित हुए थे। अब जो दावे हैं वो 4 तारीख के बाद हम देखेंगे और फिर आपसे एक बार पुनः बातचीत करेंगे। आज आपने हमें समय दिया, बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद जी। इन्फॉर्म ह्यूमन, आप तक सच पहुंचे, यही हमारी कोशिश है।